राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है? मतलब ऐसे पढ़ाई में ही नहीं लगता, इधर उधर की बातें, मतलब दारू मंदिरा ये सब। दारू पी लेते हो? पीता नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। मतलब मन दारू में जाने लगा है? हाँ हाँ। तो अब जाने लगा तो फिर वो पी भी लोगे ना कभी, ऐसे यदि मन जाएगा तो? नहीं नहीं। आपके जो दोस्त हैं वो शराबी हैं क्या? हाँ है तो उनकी संगति आज ही छोड़ दो, अच्छा। हमें अपना दोस्त बना लो। जी गुरुजी। कथा सुनो, पढ़ाई पे मन लगाओ बेटा, आपका भविष्य बहुत आगे है, बड़ा बनना है आपको। जी। शराब वराब तो बहुत छोटी चीज है। हाँ। शराब तो 2 कौड़ी के लोग पीते हैं, जी गुरुजी। जो 3rd क्वालिटी के लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं वो शराब नहीं पीते। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, जिंदगी सुधर जाएगी। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। काहे पति देवता? खड़े हो जाओ महाराज। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। तो इतनी वाली सीसी, कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो, सीधा बोलो पौआ पीते हैं। 50 रुपया वाला है ना? पक्का वादा करो, खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। माँ कसम मैं खा रहा हूँ, माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पिएंगे। माँ कसम खा रहे हो? हाँ। मुझे 2.5 साल जेल में हो चुके हैं। जी 2.5 साल मैंने यहाँ जेल में गुजारे। जी। 1-2 दिन और गुजार लूंगा तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो कोई आप फर्क नहीं कथा पड़ेगा। सुनने आपकी- के लिए आप जेल से बाहर जाने का ऑर्डर होने पर भी आप जेल से बाहर नहीं जा रहे हैं? जी गुरुजी। कथा के कारण? जी, कथा के वाह। कारण। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे नशे की, कि आप अपनों को नशे से किस तरह दूर करें। क्योंकि आज शनिवार भी है, इसलिए वो तरीका जान लीजिए जिससे नशा आपसे दूर रहेगा। नशा किसी भी प्रकार का हो, वो खतरनाक होता ही है। इसलिए आज मैं बताऊंगा कि खुद को और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को नशे से कैसे बचाएं। घर में नशे का बिल्कुल प्रभाव ना हो, नशे की नो एंट्री हो जाए, उसका तरीका बताऊंगा। आज का उपाय, आज शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन शनि से संबंधित उपाय के विषय में आज आपसे बात करूंगा। शनि एक ग्रह है, अतः शनि ग्रह के प्रभाव में आकर मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। शनि के प्रभाव में यदि कोई आता है तो दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि शनि ग्रह इस तरह का कार्य करता है। क्योंकि शनि, राहु, मंगल और सूर्य अग्नि तत्व तामसी ग्रह हैं। इनके अंदर जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा एकदम मनुष्य को, कई बार ग्रहों की कुदृष्टि आपको पीड़ा देने वाली हो जाती है। जैसे शनि का प्रभाव कई बार समाज पर, कुछ लोगों पर सही प्रभाव भी डालता है, कई बार बुरा प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। जो शनि के प्रभाव से जूझ रहा है वह आलसी होगा, झूठ बोलने वाला, दूसरों की चुगली करने वाला, नशा करने वाला, धूम्रपान की लतों से डूबा रहने वाला हो सकता है। ये सब शनि का ही कार्य होता है। इसलिए आप ऐसा करें कि शनिवार के दिन जो नशा करता है उसके हाथ से आज उपाय हम आपको कह रहे हैं कि आपको किस तरह से नशा से छूटना है। तो शनिवार के दिन काले कलर का दान करें, जैसे काली तिल दान करें, लोहा दान करें इत्यादि। जूता है काले कलर के, वो दान करने से शनि की कुदृष्टि आप पर ठीक होगी। यदि कोई व्यक्ति उसके कार्यों में रुकावट है, किसी के कार्यों में रुकावट है, उसके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं, शरीर में पीड़ा होती है इत्यादि है, तो आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, थोड़ा सा काला तिल, पीपल के वृक्ष में प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले उन्हें समर्पित करें। सुबह घी का दीपक जलाएं पीपल के नीचे, दोनों हाथों से पीपल को पकड़ करके पीपल की परिक्रमा करें। 7 बार पीपल की परिक्रमा करें और पीपल को जो सामान आप लेकर के आए हैं वो समर्पित करें। ऐसा करने से
शनि महाराज के द्वारा उत्पन्न पीड़ा से मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है। आपको नशा की बहुत लत है, नशा की बहुत आदतें हैं, नशे से आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो सत्संग स्टार्ट करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी की ओर भागिए, सत्संग ज़्यादा सुनिए, कथाएं ज़्यादा सुनिए। इससे क्या होगा कि आपके भीतर सकारात्मकता उत्पन्न होगी। कोई भी शराबी, सबसे पहली बार जब आप लोगों ने शराब पीना स्टार्ट की तो आप डायरेक्ट दुकान नहीं गए शराब खरीदने। कोई भी शराबी पहली बार दुकान से खरीदकर शराब नहीं पीता। उसे कोई ना कोई उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार उसे पहली बार शराब पिलाते हैं। जब आप दोस्तों के बीच में बैठते हैं, वो कहते हैं यार कुछ नहीं होता, आप पी लो, तो आपको सबसे पहले कोई और व्यक्ति शराब पिलाता है। आप कभी डायरेक्ट पहली बार आप दुकान नहीं गए थे शराब खरीदने। मतलब समाज के उठने बैठने से, समाज के गलत लोगों के साथ उठने बैठने से आप नशा की ओर बढ़े। इसलिए आप नशा करने वाले कैसे बने? समाज ने आपको नशेड़ी बनाया। शराबियों के बीच में बैठ गए तो आपको शराब पीने की लत लग गई। यदि शराबियों के बीच में बैठने से आप शराब पीने के आदी हो सकते हैं तो सत्संग करने वाले व्यक्तियों के बीच में बैठने से आप सत्संगी भी तो हो सकते हैं। यदि गलत जगह जाने से आप शराबी हो गए, आपने पहली बार बाजार से गांजा खरीद के नहीं पिया होगा, पहली बार तो किसी ने आपको गांजा पिलाया होगा, फिर आपको आदत लगी। ऐसे धीरे धीरे समाज बिगड़ती है। और जो बिगाड़ने वाले लोग होते हैं, पहले वो अपने पैसे से आपको शराब पिलाते हैं, गांजा पिलाते हैं, अफीम चरस देते हैं, ताकि आपको पहले लत लग जाए। जब आपको लत लगती है फिर आप घर के पैसे चोरी कर करके और फिर नशे इत्यादि करके बिगड़ते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि यदि एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति आपको बिगाड़ सकता है तो एक सुधरा हुआ व्यक्ति आपको सुधार भी तो सकता है। यदि बिगड़े ने आपको बिगाड़ दिया तो सुधरे ने सुधारा क्यों नहीं? इसलिए आपको यदि एक बिगड़ा हुआ समाज बिगाड़ सकता है तो मैं गारंटी लेता हूं कि एक सुधरा हुआ समाज, यदि आपकी संगति बेहतर हो जाएगी, संगति अच्छी हो जाएगी, तो आपके सुधरने में कोई ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो नशा से बचना है तो आपको चाहिए कि आप अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करें, सत्संग करें, साधु संतों की संगति करें, भले लोग जो समाज में नशा से बचे हैं उनके साथ बैठें। आप शराब क्यों पीने लग गए? क्योंकि समाज में कुछ लोग आपसे जलने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, वो आपका नुकसान चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आपको शराब जैसी गंदी आदत दे दी ताकि आप सारा कमाई का पैसा शराब में लगाते रहें और आपकी तरक्की ना हो। शराब पीने वालों की तरक्की कहाँ होती है? शराब पी करके तो पत्नी का मंगलसूत्र बिक गया, शराब पीने से तो ना जाने कितने घरों का चूल्हा बुझ गया, कितने माँओं का बेटा उजड़ गया, तो बच्चों के सिर से पिता का साया चला गया। शराब ने कितना नुकसान पहुंचाया है। इस देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है शराब। मजदूर 500 रुपये कमाता है तो 200 रुपये की शराब पी लेता है। अब 200 रुपये की शराब पिएगा तो फिर उन 300 रुपये से कैसे घर का चूल्हा जलाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे अपने लिए 2 पैसे जोड़ेगा? कल को बीमार पड़ गया तो दवाई कहाँ से कराएगा? 20,000 रुपये भी यदि वो मजदूर किसी से उधार लेता है तो यदि शराब पी रहा है वो, तो कैसे वो 20,000 रुपये भी चुका पाएगा? इसलिए नशा ने ही आपको गरीब बना रखा है। यदि आप नशा छोड़कर अपने पैसों की बचत करने लगें तो आप नशे से भी मुक्त हो जाएंगे और गरीबी से भी मुक्त हो जाएंगे। गरीबी का मूल कारण है नशा। इसलिए क्राइम, जितना भी क्राइम, मैं भोपाल जेल के अंदर गया, वहाँ भी मैंने जाके देखा, कथा करने जब मैं भोपाल जेल में गया 4000 कैदी थे। मैंने पूछा भाई आप जेल क्यों आए? उन्होंने कहा कि हमने मर्डर किया, 420 की, चोरी की, डकैती की, सबके अपने अपने क्राइम थे। मैंने कहा इसका मूल कारण क्या है? अधिकांश 99.99% कैदियों ने बताया कि हमने जितना भी अपराध किया है शराब के नशे में किया है।
कोई व्यक्ति अपराध क्यों करता है? यदि उसका दिमाग सही काम कर रहा है, वो ठीक से चल रहा है, तो क्यों अपराध करेगा? अपराध की मूल वजह होती है शराब। जब आप पीते हैं तो शराब दिमाग को शून्य कर देता है, सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है, फिर आप वो गलत काम कर लेते हैं जिसको नहीं करना चाहिए। इसलिए आज जितने भी बलात्कार इस देश में हो रहे हैं, बलात्कार करने वाले शराबी होते हैं। इसलिए शराब ना पिएं। शराब पीकर ही आप गलत काम करते हैं। शराब का परित्याग करेंगे तो आपका भविष्य बेहतर होगा।